ज्ञानं सदैव ध्याये सदा पूर्णमदेव तुल्यं सदैव देवी मार्कंडेय के इस महत्वपूर्ण श्लोक में उन्होंने भगवती जगदम्बा की काली स्वरूप की चिंतन विचार धारणा करते हुए एक नई साधना पद्धति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मार्कंडेय ने जो कुछ लिखा वो परंपरा से हट करके लिखा। इतने समस्त विषयों में केवल दो व्यक्ति ऐसे थे जो परंपरा को नहीं चले, और इसीलिए आज भी उनका नाम सम्मान के साथ हमारे शास्त्रों में लिया जाता है। एक थे महर्षि विश्वामित्र और दूसरे थे मार्कंडेय। यदि इनके साहित्य का अध्ययन करें तो उन्होंने जो भी जीवन पद्धति का या साधना पद्धति का जो निचोड़ दिया, जो ज्ञान दिया, जो चिंतन दिया, जो विचार दिया, वो अपने आप में एक नवीन तथ्य के साथ, नवीन विचार के साथ इस श्लोक में उन्होंने एक ही बात कही। सुबह मैंने कुंडली जागरण के बारे में आपकी शंकाओं को विचार स्पष्ट करते हुए कि कुंडली क्या चीज है, और शास्त्रों में और शास्त्रों के अलावा महर्षियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने कुंडली के बारे में अत्यंत भावुक विचार प्रस्तुत कर दिए कि पिंगला के बीच में एक और नारी होती है, वो नारी बल खाती हुई पड़ी है, और जब सांस लेते हैं तो वहां से ऊपर उठती है और उठ के से उठती हुई सहसा तक पहुंच जाती है। इसको कुंडली जागरण कहते हैं। या एक चक्र के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चक्र जागृत होता रहता है और उसको कुंडली जागृत कहते हैं। या सारे जीवन का एक अंतर्निनाद जो होता है, आवाज होती है, उसको कुंडली जागरण कहते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, मगर ये सब बातें ऐसी थी जो किताबों में पढ़ी हुई थी। उसमें उनका अनुभव नहीं था, उसके उनका सार नहीं था, तथ्य नहीं था। और तथ्य से परे की बात है, जो कोचिंग देखी पढ़ते हैं जो अपने आप में ज्ञानी या साधु या महात्मा नहीं हो सकते, जो आंकन देखी पर विश्वास करते हैं, जो अपने जीवन में खुद देखते हैं, और ये खुद देखने की क्रिया शिष्य के पास नहीं होती। शिष्य के पास कोई चेतना होती ही नहीं। शिष्य गुरु को पहचान नहीं सकता, इसलिए पहचान नहीं सकता तो वो शिष्य है, उसमें अंतर्दृष्टि नहीं है, और गुरु स्थूल दृष्टि से पहचाना नहीं जा सकता। इस गुरु को यही बात मूल रूप से कही। गुरु के पास एक अंतर्दृष्टि है, गुरु के पास एक अंतर चेतना है, आंतरिक नाद है, अंतर्भाव है, और अपने आप में बाहर जो कुछ रूप दिखाई देता है वह दुनिया नहीं है। अगर यदि हम किसी मंदिर को बाहर देख लें तो बाहर जो कुछ शिखर दिखाई देगा, जो चार दीवार दिखाई देगी, वो मंदिर नहीं है। मंदिर तो उसके मूल में एक मूर्ति है, उसको मंदिर कहेंगे, उसको देवता कहेंगे। और वो मूर्ति जैसी है, वो काली है तो काली की मूर्ति कहा जाएगा, काली का मंदिर कहा जाएगा। शिव की मूर्ति तो शिव का मंदिर कहा जाएगा, राधा कृष्ण की मूर्ति तो राधा कृष्ण का मंदिर कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शिष्य के पास इतनी स्थूल दृष्टि है कि वह केवल बाह्य आकार को देख लेता है, और जहां बाह्य आकार देखता है वही वो भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि बाह्य आकार तो उनकी एक कंसेप्ट है, एक दृष्टि है। शिष्य के पास एक सीधी सारी दृष्टि वही है जो उसने 2007 से पढ़ी है कि गुरु ऐसा होता है जो लंबा तगड़ा होता है, गुरु ऐसा होता है जो भगवे कपड़े पहना हुआ होता है। अगर कोई सफेद कपड़े पहने हुए है या बिना कपड़ों को गुरु हो नहीं सकता। उनका चिंतन वैसा ही है। गुरु वह है जिसकी जटाएं बढ़ी हुई है, और अगर जटाएं बढ़ी हुई है तो सोचते कि ऐसा कैसा गुरु होगा। उनकी दृष्टि स्थूल हो गई क्योंकि उसने जटाओं को देखा, उसने कपड़ों को देखा। वो तो वैसा ही हुआ बाहर मंदिर को स्पर्श करके आ जाए और मन में कहे कि मैं भगवान दर्शन करिए, वैसी बात हुई। इसलिए इस श्लोक में दो बातें स्पष्ट रूप से कही और समझने की बात कि शिष्य
तब तक एक मामूली सा आदमी रहता है, जब तो बाकी दृष्टि से एक गुरु को खोजता है। और द्वार में खोजता है, मथुरा में खोजता है, काशी कांची में खोजता है, भगवे कपड़ों में खोजता है, भिक्षा पात्र लिए हुए खोजता है, या एकदम चरस पीने वाला और बम बम बोलने वाले को गुरु मान लेते हैं। वो तो गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो उसके अंदर जो कुछ है उसको गुरु कहते हैं। और दूसरी बात, मार्कंडेय ने बहुत पते की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि एक गुरु दूसरा गुरु बन ही नहीं सकता, संभव नहीं है, इसलिए कि प्रत्येक गुरु अपने आप में अलग अलग है। अगर एक ही चीज है तो फिर गुरु बनने की जरूरत नहीं, गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। महावीर बने तो फिर बुद्ध महावीर जैसे नहीं बन सके, बुद्ध बिल्कुल एक अलग चीज बने, महावीर बिल्कुल एक अलग चीज बने, वशिष्ठ बिल्कुल एक अलग चीज बने, मार्कंडेय बिल्कुल एक अलग चीज बने। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्कंडेय जैसा वशिष्ठ बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसा वशिष्ठ बना उसी प्रकार से विश्वामित्र बन जाए, या गर्ग बन जाए, या अत्रि बन जाए, या कणाद बन जाए, या बुद्ध बन जाए, महावीर बन जाए। बुद्ध बन जाए तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं। प्रत्येक गुरु अपने आप में जो उस इकाई का दूसरी इकाई से संबंध नहीं जोड़ सकते। यदि हम महावीर स्वामी के उपदेशों को पढ़े, उस जमाने में उस समय में महावीर स्वामी के उपदेश सही होंगे, आज के जीवन में वो लागू नहीं हो सकते। आज के जीवन के उपदेश हमारे काम के नहीं हो सकते। उस जमाने में बुद्ध ने जो कुछ कहा वो सही हो सकता है, उस जमाने में जो कृष्ण ने गीता में लिख दिया वो सही हो सकता है, उस जमाने में कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया वो उस जमाने की कितनी सही बात हो सकती है। आज रुक्मिणी का हरण नहीं कर सकता, आज हरण करेगा जेल में चला जाएगा। उस जमाने की व्यवस्था अलग थी, इस जमाने की व्यवस्था अलग है। उस जमाने का गुरु आज के जीवन में काम नहीं आ सकता, इसलिए उस जमाने के लिखे हुए धर्मशास्त्र हमारे काम नहीं आ सकते। उनका कंसेप्ट उनका था, उनका चिंतन था, उनका विचार था। गुरु तो अपने आप में बिल्कुल एक नवीन उजागर तथ्य होता है जो अपने आप में संपूर्ण होता है। उसके जैसा दूसरा व्यक्ति न पहले पैदा हुआ न बाद में पैदा होगा। और जब हम उन गुरु में उन धर्मशास्त्रों को निचोड़ते हैं, अंदर डालते हैं, तो ये हमारी स्थूल दृष्टि है। क्योंकि हम तो ये गुरु हमें गीता का उपदेश दीजिए, आप हमें महाभारत की बात बताइए, आप हमें ऋग्वेद की बात बताइए, बात तो ठीक उसी परंपरा को लकीर से पीटने वाली बात होगी। गुरु वो बात कहेगा नहीं। गुरु तो पहले आपको समाप्त करने की कोशिश करेगा। संन्यास जीवन में जब दीक्षा दी जाती है, सन्यासी जब एक गुरु सन्यासी होता है, सन्यास का मतलब है कि हम निरस्त हो जाएं, छोड़ दें, व्यक्तिगत भाव लगा दें, अपने आप में तटस्थ होकर देखने की क्रिया कर लें। आप गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं। सन्यास होने के लिए कोई जंगल में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। आपको देखने की दृष्टि बिल्कुल एक अलग ढंग से बन जाए, अलग ढंग से देखें किसी चीज को, तटस्थ भाव से देखने की क्रिया भी है। व्यक्ति दो तरीकों से देख सकता है, तीसरी दृष्टि उसके पास होती नहीं। या तो वह तृष्णाओं के साथ देखेगा, इच्छाओं के साथ देखेगा, या बिल्कुल व्यक्तिगत भाव से देखेगा। मगर तृष्णाओं से व्यक्तिगत भाव में पहुंचने की बहुत लंबी क्रिया है। वह तृष्णा मूलाधार है, क्योंकि मूलाधार बहुत नीचे की चीज है, काम वासना है। वो अपने आप में एक जड़ है, स्थूल है। वो अपने आप में कोई जीवन की चेतना नहीं है। काम वासना जीवन की ऊर्जा रेता नहीं है, वो अपने जीवन का प्रमाण नहीं है। वह एक छोर है जो आपके पास है, एक स्थूल दृष्टि है जो आपके पास है। और वह काम वासना से युक्त शिष्य उस गुरु के जो सहस्रार तक पहुंचा हुआ है देख नहीं सकता, क्योंकि बीच में 6 चक्र और हैं। आपने उन चक्रों को पार किया नहीं, आप उस सहस्रार को देख नहीं सकते। शिष्य कैसे देखेगा गुरु को? गुरु तो सहस्रार पर खड़ा है। और जब आपको सहस्रार की दृष्टि नहीं है, जब आपके मणिपुर चक्र की दृष्टि नहीं है, जब आपको स्वाधिष्ठान चक्र की दृष्टि नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से गुरु को देखेंगे? आपको देखने की कसौटी क्या होगी? क्योंकि आप तो मूलाधार पर हैं, आप बिल्कुल उस जगह पर हैं जहां अपने आप में काम वासना का प्रारंभ होता है। एक अमेरिका में व्यक्ति हुआ गैरी पेवर्स, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति इस दृष्टि से कि उसने एक नया प्रयोग किया। उसने कहा कि त्राटक के माध्यम से, अपनी आंख की शक्ति के माध्यम से किसी चीज को सरकाई जा सकती है। पेंडुलम को रोका जा सकता है, घड़ी की सुई को रोका जा सकता है। उसने ऐसा प्रयोग टेलीविजन पर सैकड़ों बार करके दिखाया है। ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। इस प्रयोग में कोई अजूबी बात नहीं थी।
यदि आप एक स्थिर चित्त से किसी क्षण को देख लें, यदि आपके सामने एक चम्मच रखा हुआ है फर्श पर, और यदि आप बिल्कुल एक टक दृष्टि से उस चम्मच को देखते हुए इस भावना को दें कि चम्मच घूमना चाहिए, चम्मच हटे तो नहीं, चम्मच उड़ के भी नहीं जाएगा, मगर आपकी आंख की ताकत में उतनी हो कि वो चम्मच हिल जाए, इधर उसका मुंह है तो उधर हो जाए, और आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी आंख में वो ताकत है, मगर आपकी आंख की ताकत अपने आप में शून्य है। इसलिए शून्य है, उसने जब टेलीविजन के लिए प्रयोग दिया और उसने अपनी बात को कही, आज से 15-20 साल पहले की बात है, कोई अजूबा बात नहीं, पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं है, और उसने टेलीविजन पर कहा कि जो दर्शक हैं, जो टेलीविजन देख रहे हैं, वे भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मेरी प्रवस्त ने ऐसी बात कही, और दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1500 व्यक्तियों ने उस प्रयोग को करके सिद्ध करके दिखा दिया। मगर 1500 व्यक्ति कौन थे? वे केवल 14 साल से 18 साल के आयु के बालक थे, बड़ा एक भी नहीं था। केवल उस उम्र के लोगों ने, लड़कों ने किया और वे सफल हुए। 30 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया, 40 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया, 70 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया? इसलिए कि उस समय 14 साल से 18 साल के बीच में उसकी काम वासना अपने आप में जो पावर है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो अपने आप में पूर्ण विस्फोटक थी। और बाद में उस मूलाधार से जब विस्फोटक शक्ति क्षीण होने लग जाती है तो सारा शरीर अपने आप में क्षीण होने लग जाता है। उसकी दृष्टि स्थूल हो जाती है, उस दृष्टि में ताकत नहीं रह पाती। इसलिए आपकी दृष्टि में ताकत नहीं है, क्योंकि आपको अपने चिंतन का ध्यान नहीं है, उस मूलाधार के शरीर की बिंदु का ध्यान नहीं है। आपकी आंखों में वो तेज आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर की सारी चेतना, सारी गर्मी, सारी हीट प्रभाव, उन बालकों में कोई छल नहीं था, उन बालकों में झूठ भी नहीं था, उन बालकों में कपट की बात नहीं थी, उन बालकों में किसी प्रकार का गोत्र का भाव नहीं था, उन बालकों में संकल्प शक्ति थी। कैसा हो सकता है? और आपके अंदर संकल्प शक्ति है ही नहीं। इसलिए कि टेलीविजन को दिखाया है, अब कोशिश कर लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब सीधा एक ही बात है, सीधा आप मेरे पास आए और गुरु जी के पास जाते हैं, सिद्धि मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कोशिश तो कर ही लेते हैं, भावना में ही लेके आते हैं। पर 14 साल का बालक ऐसा सोचेगा नहीं। 18 साल के बालक या 14 साल का बालक या बालिका एक संकल्प, एक चिंतन, एक विचारधारा लेके आएगा, उसके मन में संकल्प शक्ति होगी। और जब ये संकल्प शक्ति, ने कहा तन्मयि मनः शिव संकल्प मस्तु, जब मन की संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाए, चिंतन मजबूत हो जाए, तब हम ऊंचे उठने की और ऊर्ध्वता बनने की ओर प्रवृत्ति करती।
ऊंचे उठने की और ऊर्ध्वरेता बनने की और प्रवृत्ति करती है। यह ऊंचा उठने की जो प्रवृत्ति आदमी के अंदर पैदा होती है, तब उसको गुरु की पहचान प्रारंभ होती है। तब उसको एहसास होने लग जाता है कि यह गुरु है। तब उसको गुरु एक अलग ढंग से दिखाई देने लग जाता है, स्थूल दृष्टि से नहीं। फिर उसका हाथ लंबा है, छोटा है, आंख टेढ़ी है, सीधी है, या बाल कम है, ज्यादा है, ये गौण हो जाते हैं। गुरु के ये कसौटी है ही नहीं, गुरु को पहचानने की ताकत नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी कोई बहुत सुंदर नहीं थे, बुद्ध भगवान बहुत सुंदर नहीं थे, वे तो उतने ही सामान्य आदमी थे। मगर उनके पास जो शिष्य थे, उनके पास जो चेतना थी, उनके पास जो विचारधारा थी, वो उस समय थी। आज के युग में वे शिष्य आज के युग में काम आ भी नहीं सकते। आज यदि बुद्ध धर्म को वापस उजागर किया जाए तो बुद्ध धर्म प्रस्फुटित नहीं हो सकेगा। महावीर स्वामी का मग्न रहना चाहिए, वह उसकी मजबूरी थी, वह उसकी आवश्यकता थी। आग अगर नंगे रहे तो सीधे जेल में पहुंच जाएंगे। ये मजबूरी अलग है, आज का समाज अलग है, आज के समाज के युग परिवर्तन अलग है, चिंतन अलग है, विचारधारा अलग है। और जिसने भी धर्म चलाया, उस धर्म के अनुयायियों ने उसी धर्म का खंडन किया। जहां धर्म है वहां तो फॉलोवर्स से अनुयायी है, अनुयायी तो भीड़ होती है, और भीड़ की कोई चेतना नहीं होती, भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती। भीड़ तो मॉब एकदम उस मिल के सामने खड़ी हो जाती है और इनकलाब जिंदाबाद आवाज लगाता है। एक चार आदमी और आवाज लगाएंगे, 100 आदमी आग लगाने, आग लगा दो, आग लगा दो, और माचिस को आग लगा देते। उनको ये मालूम नहीं मैं आग क्यों लगा रहा हूं, मेरी क्या दुश्मनी मिल से, उसको कुछ ध्यान नहीं है। मॉब में भीड़ में एक चीज बन जाती है। वो अकेले व्यक्ति को कहे कि तुम आग लगाओ तो सवाल सोचेगा। इसलिए अनुयायी कुछ सोचता नहीं, अनुयायी के पास कोई दृष्टि नहीं होती, कोई चिंतन नहीं होता। मगर शिष्य अपने आप में अकेला एक इकाई होता है। इस प्रकार से गुरु अपने आप में एक संपूर्णता है, उस प्रकार शिष्य भी अपने आप में संपूर्णता है। और यही गुरु और शिष्य का सीधा संबंध है। यह एक अलग बात है कि ये मैंने जो 7 द्वार आपको बताया, 7 चक्र जागृत किए, ये दक्षिणायन पद्धति है। वाम पद्धति में मूलाधार से नीचे भी 7 चक्र हैं, जिसको तांत्रिक साधना के माध्यम से प्रस्फुटित किए जाते हैं। ऊर्ध्वरेता साधना भी है, जिसमें पूर्ण शरीर के अगर पूरे वीर्य को निचोड़ा जाए तो पूरा 1 किलो भर वीर्य निकल जाता है और पूरा वापस सिंचन कर दिया जाता है। वह तो एक तांत्रिक साधना है, वो एक अलग पद्धति है। किसी ने प्रश्न किया था मुझे कि क्या जो तांत्रिक अठयोग ग्रंथों में और जो गोरखनाथ के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये 7 चक्र ऊपर उठने के हैं, क्या मूलाधार से नीचे के भी 7 चक्र हैं? मगर वो तांत्रिक पद्धति है, वो तांत्रिक क्रिया है। इन 7 चक्रों के माध्यम जो मैंने आपको सुबह बताया, ये अपने आप में जीवन के एक निचोड़ हैं। मगर मैं बात कर रहा था आपको मार्कंडेय की, और बात कर रहा था गुरु शिष्य की, बात कर रहा था गुरु को पहचानने की शक्ति की, और बात करता अपने आप को शिष्यत्व सिद्ध करने की। क्योंकि शिष्यत्व तब बन सकेगा जब अपने आप में पूर्णता होगी, जब उसकी आंख में दृष्टि होगी, एक चेतना होगी, अपने आप में समर्पण होने की क्रिया होगी। हाथ जोड़े को समर्पण कहेंगे, आप मेरे सामने लंबे लेट जाएंगे उसको समर्पण कहेंगे, और आपने अर्थ यही समझा है। समर्पण का मतलब है समर्पण, दोनों इक्वलिटी हो, गुरु और शिष्य बराबर एक लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं, तब अपने आप को अर्पण करते हैं। तब गुरु का सुख उसका सुख हो जाता है, गुरु का दुख उसका दुख हो जाता है, गुरु की वेदना उसकी वेदना हो जाती है, गुरु का चिंतन उसका चिंतन हो जाता है। गुरु धूप में खड़ा रहता है तो उसको गर्मी महसूस होने लग जाती है, उस लेवल पे आता है, तब अपने आप में समर्पण होता है, बराबरी की इक्वलिटी में समर्पण होता है। आज संध्या जी ने मुझे पूछा था दोपहर को, यहां जो आए, उनका मैं समर्पित होना चाहता हूं। तो तुम समर्पित हो? समर्पण का मतलब है तुम उस जगह पहले खड़े हो जहां पर मैं खड़ा हूं, उस लेवल पर, बाह्य आकार में, मूलाधार के चक्र में, जहां आप मेरे सुख और मेरे दुख और मेरी गर्मी और मेरी सर्दी और मेरे चिंतन और मेरे विचार के अनुरूप बनने की क्रिया करें। जब ऐसी क्रिया हो जाएगी तो अपने आप में अर्पण हो जाएगा। उसके लिए कोई मूर्त की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई भावना की जरूरत भी नहीं है। मगर क्या समर्पण के लिए और कोई तरीका है? ऐसा तो कब हो सकेगा? गुरु तक पहुंचने की क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु का तो प्रत्येक कार्य अपने आप में नवीनता लिए हुए। यदि गुरु आप अगर कह रहे हैं कि गुरु अपने आप में पहले वाले गुरु की सादृश्यता बन ही नहीं सकती, ईसा मसीह जैसा वापस ईसा मसीह पैदा नहीं हो सकता, बुद्ध जैसा वापस बुद्ध पैदा नहीं हो सकता। आज अगर बुद्ध भी वापस पैदा होना चाहे तो ठीक उसी प्रकार से बुद्ध पैदा नहीं हो पाएंगे,
उसी प्रकार से ज्ञान नहीं दे पाएंगे, उसी तरीके से अपने जीवन को, साथियों को, शिष्यों को नहीं समझा पाएंगे। उनके लिए बिल्कुल एक नवीन पद्धति लेनी पड़ेगी, उनके लिए नवीन चिंतन लेना पड़ेगा। इसलिए जिस युग में गुरु हुए, और गुरु 5, 10, 15, 20 ही हुए, पिछले 20,000 वर्षों में 1000 से गुरु नहीं बने। 1000 तो पाखंडी बने, ढोंगी बने, साधु बने, सन्यासी बने, योगी बने, ये तो बने, गुरु नहीं बन पाए। गुरु तो शंकराचार्य बने, जिनका एक अलग पद्धति रही, अलग चिंतन रहा। गुरु गोरखनाथ बने, जिनका एक उस शंकराचार्य के सादृश्य तो नहीं, अपना एक नवीन पथ निकाला, जो अपने नवीन तरीके से विरोध करने की क्षमता पैदा कर सके, जो प्रहार कर सके, जिसमें प्रहार करने की ताकत हो, वह गुरु बन सकता है। जो आप पर एकदम से समझा सके, आप पर चोट कर सके, आपके अंदर जो पाखंड है, जो शास्त्रों ने भर दिया है, वेदों ने भर दिया है, उपनिषदों ने भर दिया है, पुराणों ने भर दिया है, उस पर पूरा प्रहार कर सके, आपका मस्तिष्क के जाले को साफ कर सके, दिमाग को स्पष्ट बना सके, आपके जीवन के चिंतन को बदल सके, आपकी धारणाओं को बदल सके। और इसीलिए मैंने कहा कि सन्यासी गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है, तो गृहस्थ में तो अगर दीक्षा देने कहते हैं सदा सुखी रहो या चिरायु हो, और सन्यासी आशीर्वाद देता है कि तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जा कि जो कुछ आज तक तेरा जीवन जैसा रहा है उसको समाप्त कर, अच्छा बुरा। आज से तुम बिल्कुल मेरे साथ नवीन चिंतन है, आज से नया शिष्य है, आज तुम पुराने वाला शिष्य नहीं रहा। आज मैंने नया आयाम दिया, आज मैंने तुम्हें नया नाम दिया, आज तुम्हें नई विचार पद्धति दी, आज तुम मेरा एक अंग बना, मेरे प्राणों की चेतना बनी, धड़कन बनी। इसलिए आज तो बिल्कुल एक उस मृत्यु को प्राप्त होकर के नवीन जीवन का प्रारंभ बना। मृत्यु को प्राप्त तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी विचारधारा आज तक जो स्थूल थी, आज तक तुम ये कह रहे थे कि राम जी के समान बनना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़ों के लिए यह आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूर था, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ पूरा होता था। बेटा हमारा राम जी जैसा, वो कहना मानेगा। अगर मेरी पत्नी भी कह देगी इसको हटा दे, तो मुझे हटा दीजिएगा कि जा जंगल में चला जाए, जंगल में चला जाए, बोले नहीं। और लड़का सामने बोलने लग गया तब बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए राम जी को पकड़ लिया कि बस राम जैसा बेटा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए, सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए कि भले आप उसको गालियां दें तो सीता बोले नहीं। और गर्भवती स्त्री को भी कह दे तू जंगल में चली जा तो चुपचाप चली जाए। इसलिए उनको, बड़े बूढ़ों को, ये बड़ा सारा सब कुछ खेल अच्छा लग रहा था। इसलिए उन्होंने राम राज्य की कल्पना कर दी कि राम राज्य जैसा बहुत महान देश, संसार कुछ बन नहीं सकता। ये तो उनके भ्रामक है उन लड़कों पर अपने आप को आधिपत्य करने के लिए। अब लड़कों में चेतना नहीं है, आग नहीं है, जलन नहीं है, एकदम स्फुलिंग नहीं है, अंगारा नहीं है, तो फिर वही एक बिल्कुल घिसा पीटा कि बाप कह देगा सो जाता, सो जाएगा, बाप कहते जंगल में चला जाए, जंगल में चला जाएगा, बाप कहते वापिस आ जाए, वापिस आ जाएगा, बाप कहते पत्नी को धोबी कह देगा तो पत्नी को निकाल दे, पत्नी को निकाल देगा। ऐसा जीवन नहीं चल सकता। ऐसा जीवन तो वहां से शुरू हुआ, अगर राम राज्य से या त्रेता युग शुरू हुआ, आज तक हम इतने कायर बुद्धि लोग 1000 बार गुलाम बने, सैकड़ों बार गुलामी की जिंदगी में जकड़े गए। इसलिए हमारे पास चेतना नहीं रही। हमने जबरदस्ती अपने बेटों को राम जैसा बना दिया। राम अपने आप में पुरुष थे, उनके हजारों करोड़ों गुण थे। वो दशरथ का गुण एक अपने आप में अजीब था, वो मेरे गले नहीं उतर पाया और मेरे समझ में नहीं आया। उसको बताते अपने आप स्फुलिंग की तरह समझाते, उसको एक चेतना देते, उसको अपने आप में प्राण चेतना प्रदान करते। आज के युगों में भी बहुत जरूरी है। इसलिए मार्कंडेय कह रहे हैं कि उस चेतना में, अपने आप में जो कुछ तुम्हारे पास था, घिसा पिटा, जो कुछ तुम आंख मूंद करके भेड़ की तरह चल रहे थे, वो समाप्त होना चाहिए। अगर तुम विरोध करने की शक्ति नहीं है तो जिंदा रहने की शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें ताकत, फोर्स नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं है, तो तुम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकोगे। उस आगे बढ़ने की क्रिया के लिए उस गुरु को खोजना पड़ेगा, और उस गुरु को खोजने के लिए तुम्हारे पांवों में ताकत होनी चाहिए, आंखों में चिंगारी होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आप अपने आप को समर्पित कर सकें, अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से निमग्न कर सकें, चैलेंज के साथ खड़े हो सकें। कल भी मैंने ये बताया कि अपने आप को जो फना करने की क्रिया जानता है, अपने आप को डुबोने की क्रिया जानता है, वो अपने आप में शिष्य बन सकता है। वो हिसाब नहीं करता, वो गणित करने की क्रिया नहीं करता। और हमने बहुत साल तक गणित कर दी, और ये गणित करके हम अपने आप में पछताए, क्योंकि नया शंकराचार्य बना ही नहीं सके। पहला तो जरूर हुआ होगा गुरु, अपने आप में बुझ गया। ठीक वैसा है कि गुलाब का फूल जंगल में उगा और मुरझा गया, ना आप उसका आनंद ले सके, ना लोग देख सके।
मार्कंडेय की बात की, उस गुरु के समर्पण होने की क्रिया में अपने आप के सारे अभावों को, मैं शब्द अभाव ले रहा हूं, मार्कंडेय ने भी अभाव शब्द का प्रयोग किया। अभाव का तात्पर्य है जो कुछ आपके पास न्यूनता है उनको समाप्त करने की क्रिया। कई चीजें आपके पास नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, स्वस्थ नहीं है, पौरुषता नहीं है, प्रचंडता नहीं है, आंख में तेज नहीं है, अंगारावत जीवन नहीं है, चैलेंज लेने की क्षमता नहीं है, ये सब अभाव है। पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रभुता नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, संपन्नता नहीं है, ये भी अभाव है। और जब तक अभाव है तब तक पूर्णता बन नहीं सकती, और जब तक पूर्णता नहीं बन सकती तब तक शिष्य तो नहीं आ सकता। शिष्य बनने के लिए जरूरी है कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें, देख लें, अपने आप में समझ लें, सीख लें। जब शादी नहीं करते तो मुझे बड़ा भाव रहता है कि शादी करते हुए तो बहुत अच्छा रहता है, वो पड़ोसी कितना सुखी है, वो कितना सुखी है, सारे शादी नहीं की। अब शादी करने के बाद समझ में आ जाता है कि हम कहां उलझे, मगर एक कसक रहती है। भगवान नहीं बनते तब तो सोचते हैं कि साथ भगवान होते तो कितने लोग मौज कर रहे हैं। भगवान बनने के बाद समझ में आ जाए कि ये कितना अभाव, कितनी परेशानी है, कितनी बाधाएं हैं। ये जीवन के अभाव, जो मार्कंडेय कह रहा है, अभाव दूर हो, अभाव दूर होते ही आप में समर्पण आएगा, अभाव दूर होते ही आप में पूर्ण समर्पण होने की क्रिया बनेगी। और अभाव कैसे हो? क्योंकि जीवन की इच्छाएं तो अनंत है, सब अपने आप में सारी इच्छाएं तो समाप्त नहीं हो सकती, सब तरह से पूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको उसने रास्ता नहीं बताया। मार्कंडेय श्लोक में बिल्कुल दो रास्ता बताता है। यदि आप अभाव है, निर्धन है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई अड़चन है, बीमारी है, किसी भी प्रकार के अभाव की पूर्ति अपने आप में जो कुछ है पहले उसको समाप्त करें। जैसा भी मैं हूं, क्योंकि मैं तो हूं न्यूनता से भरा हुआ, कमियों से भरा हुआ, और इस कमियों को दूर करने की क्रिया को छिन्नमस्ता साधना कहा गया है। जहां अपने आप में कुछ रहे नहीं, उस पूरे मस्तक का छेदन कर दें, अपने आप अभावों को खत्म करने की क्रिया को छिन्नमस्ता कहा गया है। छिन्नमस्ता कोई देवी तो नहीं है, जगदम्बा को छिन्नमस्ता नहीं कहा गया, मार्कंडेय ने कहीं छिन्नमस्ता का प्रयोग नहीं किया। मस्तक मतलब है अहंकार, क्योंकि सारा घमंड, सारी अकड़, सारे अभाव, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां तो दिमाग में है, मन में तो कहीं है ही नहीं। और उसी वजह से जीवन में चिंताएं, परेशानियां हैं, उसी वजह से अभाव महसूस हो रहा है। लाख रुपए वाला भी बहुत दुखी है, और जिसके पास 5 लाख रुपए वो भी दुखी है, जिसके पास पत्नी है वो भी दुखी है, जो नई पत्नी है वो भी दुखी है। सब लोग दुखी हैं। दुखी कि हम अपने आप में अपने सिर पर एक बोझ लिए हुए चल रहे। उस बोझ लेने की क्रिया को समाप्त करें। जहां मैंने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि मृत्यु को प्राप्त हो जा, अपने शिष्य को कहा कि तू आज तक जो कुछ रहा वो समाप्त हो, ये समाप्त होगा तो नया निर्माण होगा, ये नई चीज खत्म हो जाएगी तो नई चीज बन सकेगी तुम्हारे पास। ये समाप्त होने की क्रिया शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके ऊपर निर्माण हो सकता है, उसके ऊपर जीवन का एक चिंतन बन सकता है, उसके ऊपर शिष्यत्व खड़ा हो सकता है, और जहां शिष्यत्व खड़ा हो सकता है वहां गुरुत्व प्राप्त हो सकता है, और आप भी अपने आप में एक पूर्ण समर्थ व्यक्तित्व बन सकते हैं। समाज से अलग हट करके, समाज की भीड़ का एक अंग नहीं, समाज की चेतना जैसा चेतना नहीं, क्योंकि गुरु और समाज के बीच में रस्सा कस्सी आप बीच में है। गुरु अपनी तरफ खींचता है, समाज आपको अपनी तरफ खींचता है। समाज खींचेगा, इसलिए खींचेगा कि वो आपको अपने अनुकूल बनाए रखने में उसको सुख है। वो सोचता है कि अलग हट गया तो बिल्कुल अजूबा बन जाएगा। माँ अपनी तरफ से खींचती है, बाप अपनी तरफ खींचता है, बेटे कहते हैं पिताजी क्या बार बार वहां जा रहे हो, क्या हो रहा है। पत्नी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपने 100 रुपए और खर्च कर लोगे, आपको फायदा क्या, दुकान में बैठोगे तो 2 पैसे मिलेंगे। वो सब अपने अपने स्वार्थ की ओर खींचते हैं, और गुरु कहता है कि मेरे पास आएगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। ये जितना अभाव लेके बैठा है, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और मुझे समाप्त करना है, और ये समाप्त करने की क्रिया, ये समाप्त करने की साधना छिन्नमस्ता साधना है, जो जीवन की जरूरी है। बस महाविद्याओं को यदि एक समग्र में देखें तो अपने आप में पूर्णता युक्त अगर कोई साधना है तो छिन्नमस्ता साधना है। न जगदम्बा की जरूरत है, न काली की जरूरत है, न भवानी की जरूरत है, न भद्रा की जरूरत है, न योगिनी की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जब अपने आप में समस्त अभावों समस्त अभावों को क्रिया खत्म करने की क्रिया है तो छिन्नमस्ता साधना की क्रिया है। और मैं कल सुबह, अगर
आपको सही अर्थों में सिद्धि प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, शिष्य बनना है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त करनी है, अपने आप में कुंडलिनी जागरण के उस स्तर पर पहुंचना है, तो जरूरी है कि आप अभावों से मुक्त हों, आपकी इच्छाओं से मुक्त हों, आपको जीवन में किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रहे, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, और नहीं रहे इसके लिए आपका बल, आपका पौरुष, आपका पराक्रम कोई काम नहीं आ सकता। ताकत के साथ आप अभावों को दूर नहीं कर सकते। आपकी पत्नी बीमार है और आप दंड पेल करके उस पत्नी को ठीक नहीं कर सकते। आपके पास धन की कमी है और आप गालियां देकर के धन को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव की पूर्ति तो साधना के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए मार्कंड ने कहा कि जब आप उस जगह पहुंचे मूलाधार से सहस्त्रार की ओर, तो पहला बेस है कि आप शिष्य बने। शिष्य बनने के लिए जरूरी है कि आप समर्पित हों, आप गुरु एक हों, अपने आप को एक ऐसा दीपक बना दें जो गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो सके, और उस प्रकाश, उस न्यूनता को समाप्त करने की क्रिया के लिए आवश्यक है कि हम छिन्नमस्ता साधना संपन्न करें, महाविद्याओं को अपने आप में समेटें, उसमें देखें। मैं कल इस छिन्नमस्ता पर प्रयोग तो संपन्न कराऊंगा ही, मैं इसकी उस मार्कंडेय के अगले 2 लाइनों की मूल चिंतन भी आपको समझाऊंगा, जो अपने आप में आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कुंडली जागरण जरूरी है। कुंडली जागरण जरूरी है, सुबह के प्रश्न में यही समझा रहा था। यदि वो नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, फिर जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद नहीं है। और इस प्रयोग के माध्यम से जो मैं प्रयोग संपन्न कराने जा रहा हूं, इस प्रयोग के माध्यम से भी कुंडली जागरण होगी, क्योंकि इससे, इस प्रयोग के माध्यम से गुरु और आपकी निकटता बनती है, गुरु के आपको संबंध बनते हैं, एक और दूसरे स्थान के बीच में एक रास्ता बनता है। ये जो बोल रहा हूं यहां से और बिजली के मीटर से या बिजली के तार से बिल्कुल सीधा संबंध तार के माध्यम से है, और आपके उस बीच में संबंध बने इस साधना पद्धति के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से। कुंडली हठ योग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, सहज योग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, राजयोग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, और अपनी सिद्धि देकर के, अपने जीवन की चेतना देकर के उससे भी कुंडली जागृत हो सकती है। तंत्र के माध्यम से भी हो सकती है, इस मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है। क्रियाएं तो बहुत है, किसी के माध्यम से हो, मगर ये एक सरल उपाय है, क्योंकि यहां अपने आप को तैयार करने की क्रिया है। और जब गुरु कहता है कि तुम्हें ये करना है, तो फिर तुम्हें करना है। जो करना है फिर भी नहीं हो, फिर आपकी गलती नहीं, फिर आप त्रुटि मुक्त हैं। फिर गुरु अपने आप में शक्तिपात करके, अपनी शक्ति का प्रवाह दे करके, क्योंकि इसके माध्यम से आप उस प्रवाह को झेलने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। और गुरु शक्ति देर आप प्रवाह को झेल नहीं पाए, पार निकल जाएगा, शरीर के आर पार निकल जाएगी शक्ति, आप उसका लाभ उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके उस मूलाधार वाले भौतिक शरीर में उतनी ताकत नहीं है कुछ शक्ति को प्राप्त कर सके, जो दिव्य शक्ति है, जो चेतना युक्त शक्ति है। वो अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है, आपका शरीर बिल्कुल एक अलग चीज है, वह स्थूल है, भौतिक है, उसमें दिव्य चेतना आकर के टिक नहीं सकती। उसके टिकने के लिए उसका बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और ये मंत्र, ये साधना उसको बेस बनाती है, ये आधार बनाती है, उसको चेतना देती है, उस शक्ति को प्राप्त करने की क्रिया करती है। यदि मुझे इस शिविर में शक्तिपात करना है, तो आपका पात्र बिल्कुल सही होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए, और यह आधार इस मंत्र के माध्यम से आधार बनेगा। इस मंत्र के माध्यम से कोई जरूर नहीं है कि आपकी कुंडली जागृत हो जाए, इस मंत्र के माध्यम से यह जरूर नहीं है कि आप एकदम से सिद्ध योगी बन जाएं। इस के माध्यम से आपकी पात्रता बन जाएगी, उस चेतना को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि गुरु शक्ति दे और वो फना नहीं हो जाए, उछल नहीं जाए, तो शक्ति दी भी क्या, वो गुरु हो नहीं सकता, वो पाखंडी है, डोंगी। गुरु इतना आसान तो नहीं होता। गुरु कहने में विश्वास नहीं करता, करके दिखा सकता है, दिखा सकता है यदि आप समता के आधार पर खड़े हो, उसके इक्वलिटी पे खड़े हो, उसी प्रकार की विचारधारा लिए हुए, उतना ही तेज लिए हुए, उतना ही प्रहार करने की शक्ति लिए हुए, आपके गुरु के विचारों में साम्यता बनेगी, चेतना में साम्यता बनेगी, धारणाओं में साम्यता बनेगी, तभी आप उस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस जगह पहुंच पाएंगे। और इसीलिए इस सारे देश के लिए यह मंत्र जो प्रयोग में संपन्न करवा रहा हूं, आपके लिए जरूरी है। मैं अभी इस कुंडली जागरण के प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं, जो आपके पास साधन है, और इसके बाद वो 3 सामग्री योग की ली हुई है, इच्छा और वो तीनों, उसका भी प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। कल सुबह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग छिन्नमस्ता प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो कि आपके इस शिविर का अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जो कि आपके जीवन का एक आवश्यक तत्व होगा। सुखासन में बैठे, आपको अभ्यास करवाया, आसनों का अभ्यास करवाया होगा,
आप पद्मासन में बैठ सकें पद्मासन में बैठे, पद्मासन में नहीं बैठ सके तो सुखासन में बैठे। जैसा आप बैठे हैं मैं बैठा हूं, ये सुखासन है, सरलासन है। और भगवान गणपति को प्रणाम करें, इसको स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभराय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक नमो नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धौ। श्री महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, माहेश्वराभ्यां नमः, त्रिपुराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणीनगरवाभ्यां नमः, श्रुतिपुंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादु शिखाबन्धनं चोटी ग्रहण लगो। ओम मानस्तोक नई मानो आयुष्मानो गोकुमानो अस्वेगुमानो वीरांध्रभामिनो वदिरेकं स्वाहामहे तत्रादु स्वस्तेन सा पुरुषां समानं दक्षिणां पूर्वाथा समानं स्वदस्तिक्पादं दशोदिक्पौनं से तक। ओम पूर्वाथा समानं सचिन्तयामि दीर्घश्यामथा समानं सकृते कल्याणं पूर्णतासि बलम ओजन सासरि तुभ्यं संप्रदे। ओम आकृष्णनिरसार्थमानो निवेशन ब्रह्मतेन च हिरण्येन सुरार्थेनादियो यादिज्ञानकृष्णा गुरु साक्षिणे शिव साक्षिणे जल साक्षिणे ताम पुरुषमथमानं कुंडे जानताम ससिद्धि गुप्तनाति पूर्वा गोपनीयम सा प्रत्यना सात सा पूर्वा सा चैतन्यम संप्रदे। हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। ओम भारतवर्षे बदखंड जम्मूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे समस्त संस्कृति को सुमत सा पुरुषास मन गुरुजा तालिसा चित्रमास सुरेश कुंकुट सेवास्तो पुरुषं तृतीया पुरुषा चैतन्यं पूर्वा विकलांति पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णताम आतास मानव सा दीर्घा तस्मैं से मां पुरुषा असमानं सा सिद्धिं ता पूर्वा समिति कुंडली जागरणता सा चैतन्यं परिपूर्णताम सा मूलाधारितो सहस्राले जागरे जागरे त्रोटा त्रोटा दीप्तं दीप्तं सा पुरुषं असमानं पूर्ण शिष्यत्व प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं गुरु साक्षी निखिलेश्वरानंद नानसिमारिताम एतत् सा पूर्वा अथास सतगुरु से अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए, अमुक सलमा हम तो नाम बोलिए। ताम शिष्टम धारयामी मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामी ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तम देह मम देह तम प्राण मम प्राण ताम जम संपर्क दे। छोड़ दीजिए। आपको सामने जो सारी सामग्री है वो सारी सामग्री दोनों हाथों में ले लीजिए। पुण्य जागरण की चारों चीजें या पांच चीजें जो भी है, और हाथ आपके बिल्कुल सामने हो, हृदय के बिल्कुल स्पष्ट में। ओम पूर्वाहास, आपकी दृष्टि उस सामग्री के ऊपर रहेगी और कमर आपकी सीधी होगी। ओम पूर्वास तामसा पूर्वास क्लांति उखेत मोर्जे तमाम वायुस देवो वस सविता प्रार्थ श्रेष्ठ माय कर्मण आपिया इदविंद्राय भागम प्रदान विवाह मामोस्ति इष्टना गसगु सुद्रवास्मि गोपतो सियात विधि यजमान से पशुन पाई साई खु सा पुरुषे पुरुषाम अथास्मानं सा मूलाधार सा पुरुषा अथास्मानं सा चिंतयामि सा कृते कल्याणं प्राप्ति पूर्वासा चैतन्यं परिपूर्णतां सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा दीर्घश्याम अथास्मानं सा चिंतयामि नमस्ता पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा सहस्रांति पूर्वा अथास्मानं सिद्ध्यति स्वादिष्ठानं चक्रे जागरण जागरण त्रोटा त्रोटा दीप्तं सा मूला से मणिपुर चक्रम सा आहातमति पूर्वा स चिंतयामि पूर्वश्याम विशुद्धानंदंति पुरुषद विशुद्ध चक्रेण सा पूर्वा तस्मन्ति तस्मानं अनाहतेन चक्रेण सा पूर्वा सकृते कल्याणं तां पूर्व द्वैतम अद्वैत सा चिंतयामि स विश्वामित्र गर्ग त्रिकणान पुरस्त्य सा समस्त ऋषि साधय श्री पुरुषां ज्ञानं चेतनां पूर्वा तस्मन्ति सा आज्ञा चक्रम सा कृते कल्याणं बतादि समस्त सहस्राण सहस्रा पूर्वा चिंतयामि पुरुषां तस्मानं चिंतयामि दीर्घ सकृते कल्याणमुदां सा दीर्घो अथास्मानं सकृते चिंतनीं परिपूर्णतां सा दीर्घा अथास्मानं चिंतयामि तद्दुं सा दीर्घा तन्तव्यं संपर्ददेहे। इनको आप नीचे रख दीजिए। इससे पहले मैं उस दूसरे प्रयोग को संपन्न करवा के फिर इसके बारे में समझाता हूं आपको। दूसरा प्रयोग उस दिन जो मैंने बताया था उसमें तीनों प्रयोग में से यदि आपके पास तीनों सामग्री है तो तीनों, दो हो तो दो, एक हो तो एक।
रोग मुक्ति प्रयोग, महाकाली प्रयोग और इच्छा पूर्ति सिद्धि प्रयोग। इच्छा पूर्ति प्रयोग में आपकी जो इच्छाएं हैं, जब मैं कहूं तब आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें मन में। रोग मुक्ति के लिए यदि आपके कोई रोग का ज्ञान है आपके परिवार में या पुत्र में, तो वह रोग मुक्त हो, ऐसा चिंतन आप लें। और महाकाली में मेरे शत्रु अगर कोई है, नाम है, तो नाम का प्रयोग करें, और नहीं तो सामान्य संपूर्ण शत्रु, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें। इच्छा पूर्ति में आप अपनी इच्छाओं व्यक्त करें। दाहिने हाथ में वो सामग्री ले लें, चाहे तीनों हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो। राइट हैंड में हाथ सीधा कर दें बिल्कुल, वो खम नहीं हो। अथास्मानम सकृदे कल्याण पूर्वा सा चैतन्यम पूर्वात्मानि सा दीर्घयामी अथास्मानम सा दीर्घस्य पुरुषम महापुरुषी नम शिष्यत्वम सा प्राणायामी सा चैतन्यम सा जागृया स त्रोटया सा इच्छा पूर्तिम सा पूर्वा महाकाली सा पूर्वा समति भवति समस्त रूपेण महाकाली सा पूर्वात्मानि भक्ति कात्यानिपताम भक्ति माहेश्वरीपताम भक्ति लक्ष्मीपता भक्ति सिद्धिकताम भक्ति पुष्टिरावति स्वाकृति रासवा कुलदेवता पिताम स्वा ज्ञान देता पिताम स्वा इष्ट देता पिताम अताश्च ब्रह्मदिश अताश्च ब्रह्म अताश्च गुणकर्ता शत्रु पराभवम या तो सामंत गुराणी सामंत पापानी सामंत शिवाप संतो शिवात्व संतो शिवा अग्नि संतो शिवा आहुत संतो और रात्रिशेषताम सुमना कदिकता पूर्वा स चैतन्यम प्रभुता कल्याण की ममा स्वाति पूर्वाधर्मानम समस्त शत्रुणाम पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम समस्त मनोकामनाम पूर्ति प्रयोगम सा पुरुषी समस्त रोगेणाम स रोग पुरुषाम स रोग सा पुरुषी ममा मनोकामना सिद्ध्यर्थम, अपनी कामना या शत्रु जो कुछ भी हो, सा चैतन्यम अथास्मानम सते ममा विविध काम्य रूपेण स चिंतयामि विविध काम पूर्वा दीर्घश्याम अथा मन गुरु साक्षिणे सा चैतन्यम प्रति सा दीर्घा तस्मात् सा तभ्यम संपर्दे नीचे रख दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरु शुनकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुप्रा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदि गिरं यत्पादं वन्दे परमानंद माधवं तत्रादुषा गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तां प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा अनयाम पूजाम सांगाय सपरिवाय सायुधाय सशक्तिकाय महान गुरु गणपतिचा पुरुषाम सचिदनी तो ब्रह्म संपर्दे। जो मैंने आज मंत्र आपको लिखवाया था, कुंडली जागरण मंत्र, जिसका आपने मंत्र जब किया होगा प्रातः काल में जी आप सबको आप स्नान करके बैठ जाएं और सुबह संध्या वंदन आप करें और गुरु मंत्र की 5 माला या 11 माला मंत्र जाप करें। उसके बाद में जो कुंडली जागरण मंत्र है ओंकार की ध्वनि 11 बार ओंकार ध्वनि करते हुए अपने आप में प्राण चेतना युक्त बनते हुए फिर ये जो मंत्र है इस मंत्र की 1 या 3 या 5 माला मंत्र जाप करें। आपके ललाट पर कुमकुम का तिलक हो, पूरी सामग्री में कुमकुम हो, अक्षत हो और जल पात्र हो। फिर मैं कुंडली जागरण का इस मंत्र का अभिषेक और प्रयोग संपन्न करूंगा। शक्तिपात तो परसों खैर होगा, मगर इस कुंडली जागरण का प्रयोग संपन्न होगा। और साथ ही साथ जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह छिन्नमस्ता प्रयोग, जिससे ही कुंडली जागरण अपने आप में चेतना युक्त प्राप्त हो सके। उस छिन्नमस्ता प्रयोग को मैं कल महत्वपूर्ण दिन है उसको संपन्न करूंगा
और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में जिस उद्देश्य, जिस अभिष्ट लक्ष्य के लिए आए हैं वह पूर्णता प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। बोलिए परमानंद स्वामी विवेकानंद महाराज, पूजनीय माता जी की। आज का मूल चिंतन, मूल प्रवचन, कल मैंने छिन्नमस्ता के बारे में आपको बात समझाई थी और बात समझाई थी कि छिन्नमस्ता अपने आप में दो प्रकार हैं। दो प्रकार का मतलब है, एक तो हमारे 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता का एक नाम है, महादेवी, महाविद्या। महाविद्याओं का तात्पर्य विद्या तो हम प्राप्त करते ही हैं, साधना अपने आप में विद्या है, पर विद्या की उच्चतम श्रेणी, विद्या की श्रेष्ठ, तारा साधना हो, चाहे छिन्नमस्ता साधना हो, चाहे धूमावती साधना हो, महाविद्याओं से भी श्रेष्ठतम साधना है, महाविद्या साधना है। मगर छिन्नमस्ता का तात्पर्य केवल महाविद्या ही नहीं है, यह तो एक तंत्र का प्रकार है जिसको आपको कभी समझने की जरूरत पड़ेगी, या कभी आप में जिज्ञासा वृत्ति पैदा होगी कि मुझे तंत्र सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब कभी हम समझाएंगे। मगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो एक बिल्कुल सही प्रकार आपको मानस में आना चाहिए। जब आपके सामने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई व्यक्ति आए तो आप चैलेंज के साथ जवाब दे सके, आपके पास क्षमता हो सके, बात करने का तरीका हो सके। अब अगर आपके पास कोई कुंडली जागरण के लिए आएगा, वो नाभि से ऊंचा उठाएगा तो आप तुरंत टोक सकेंगे, उनका ऐसा नहीं हो सकता। नाभि से ऊपर कुंडली कोई होती नहीं, ये मूलदास कंसेप्ट आपका गलत है। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कहा वो सत्य हो गया, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि 100 आदमियों ने कह दिया वो सत्य हो गया। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबल्स, उसका एक सूत्र था, उसने कहा कि कोई भी बात को यदि 100 बार कह दे तो सत्य हो जाती है। यदि मैं कहूं कि यहां पर एक मेरे पड़ोस में 2 मुंह वाला बछड़ा पैदा हुआ है, मैंने इसको कहा, इसने उसको कहा कि एक बछड़ा पैदा हुआ है, 2 मुंह और जिंदा है। उसने उसको कहा, जब 100 तक बात पहुंचेगी तो बिल्कुल अखबार में प्रामाणिक रूप से जब जाएगी कि एक बछड़ा पैदा हुआ जिसके 2 मुंह थे, 5 पांव थे, ऐसा था, और लोगों ने उसको देखा और भीड़ लगी हुई। ठीक इसी प्रकार से कुंडली के बारे में 100 लोगों ने ये बात कह दी, 100 ग्रंथों ने ये बात कह दी कि नाभि से ऊंचा उतरा, ऊपर चढ़ करके नीचे चढ़ गई, और हम उसको पीटे जा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं कि क्या ये सत्य है भी, क्या ये प्रामाणिक है, क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? हमने कभी छिटक करके इस बात को सोचा नहीं। यही नहीं, हमने किसी भी सत्य को अन्वेषण नहीं किया। अन्वेषण करने के लिए ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए, उसमें ज्ञान का एक चिंगारी आग चाहिए। जो सही ढंग से उस आग को, चिंगारी को पकड़ सकता है, वो अन्वेषण कर सकता है कि क्या ये सत्य है, क्या मनु में मनुस्मृति लिखी वो सत्य है, क्या वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ लिखा वो सत्य है, क्या पतंजलि ने यम के बारे में जो प्रतिविज्ञा कही वो सब सत्य है। पतंजलि के जमाने में यम जरूर थे, उन्होंने पूरा अष्टांग हृदय पर जोर दिया, क्योंकि उस समय का समाज बहुत भोगी था, बहुत भ्रष्ट था, शराब पीते थे, सोमरस पीते थे, और नगर वधुएं होती थी, प्रत्येक घर में एक एक नगर वधु होती पत्नी के अलावा। लोग 3-3 4-4 शादियां करते थे, इतने भोगी रईयासी थे कि पतंजलि को मजबूर में यम नियम बनाने पड़े। उन्होंने कहा कि जीवन अनुकूल प्रामाणिकता तब होगी जब हम यम नियम अष्टांग हृदय का पालन करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, सुबह उठ करके प्रातः काल ऐसा करेंगे, ये करेंगे, शरीर को इतना साध लेंगे। उस समय जरूरी था, आज इतना भोग नहीं है, आज इतनी विलासिता नहीं है। विलासिता के लिए जो साधन चाहिए, समय चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। विलासिता तो तब आ पाती है जब तुम्हारे पास समय हो, तुम्हारे पास पैसा हो। दिन भर मजदूरी करने वाला विलासिता नहीं कर सकता, वो केवल टीवी पर 1-2 पिक्चर देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा विलासी जीवन उसका नहीं बन सकता। तो पतंजलि के जमाने में जो अष्टांग हृदय सही था, आज के जमाने में अष्टांग हृदय सही है कि नहीं है, इस हमने सोचा ही नहीं। हरिद्वार में चले जाएं, ये जो महाराज जो आपके सामने बोल रहे थे, ये सभी आश्रमों में ढूंढ के आए, कोई पहली बार आपके सामने नहीं आए। हरिद्वार के सारे आश्रम छान मारे इन्होंने, और भारतवर्ष के बाकी आश्रमों को देख लिया है। देखने बाद उनको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है मानस कि ये सब कुछ जबरदस्ती में आपको प्राणायाम करके बिठा दूं, आंख बंद करके 3 घंटे बिठा दूं, और ये पतंजलि ने कहा है। और पतंजलि ने कहा, पतंजलि ने गलत भी कहा हो सकता है, सही भी कह सकता है।
हम इसको अनुभव तो करें कि क्या इस जीवन में मेरे जीवन में ये व्यायाम आवश्यक है कि नहीं है, मेरे जीवन में यम नियम और अष्टांग हृदय जरूरी है कि नहीं है। एक दूसरा कंसेप्ट था, दूसरा चिंतन था, दूसरी विचारधारा थी। इसलिए तुम्हारे मानस के ये जो पोंगापंथी है, जो तुम्हारे मानस में एक भ्रम है, जो जाल है, मैं उसको काटना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं तुम्हारा मानस बिल्कुल फ्रेश हो, स्पष्ट हो, उसमें ताजी हवा आए, आप सही ढंग से सोच सके। ठीक इसी प्रकार से छिन्नमस्ता महाविद्या है, और छिन्नमस्ता अपने आप में शक्ति भी है। उस शक्ति के माध्यम से पूरे शरीर को उत्तेजित, आकर्षक और दिव्य बनाया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से शरीर चलता है, शरीर में कोई ना कोई शक्ति है। बिना शक्ति के तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। कौन शक्ति है जो हमें गतिशील करती है, कौन शक्ति है जो हमें बुद्धि को आगे बढ़ाती है, कौन शक्ति है जो बुद्धि को विभिन्न करती है। कई शक्तियां हैं। हम सोचते हैं यह भी तो कोई शक्ति है, और हम विपरीत सोचते हैं ये एक दूसरे प्रकार की शक्ति है, और दोनों शक्तियां आपस में संघर्ष करती हैं आपके जीवन में कि इसको दान दूं या नहीं दूं, या आगे 10 रुपए पुण्य मांगे स्वामी जी ने। अब एक शक्ति कहेगी कि आए हैं सन्यासी हैं, तुम्हारे 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, दे दें। दूसरी शक्ति कहेगी आप 10 रुपए के फोकट के आते हैं, ऐसे झगड़े बहुत आते हैं, क्या 10 रुपए देकर के। अब तुम्हारे दोनों शक्तियों का आपस में संघर्ष है। अब इसमें से कोई भी एक शक्ति, या तो आसुरी शक्ति तुम पर हावी हो जाएगी, या दैवीय शक्ति हावी हो जाएगी। जैसा तुम्हारा वातावरण है, जैसा तुम्हारा चिंतन है, या तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, 10 रुपए दे देंगे, या आपको गाली दे देंगे। तो शक्तियां तो तुम्हारे शरीर में है। अब जिस शक्ति के माध्यम से तुम साधनात्मक ऊंचाई उठ सको, वह शक्ति तुम्हारी न्यून है, वह क्षीण है। उस साधनात्मक शक्ति को छिन्नमस्ता कहा गया है। और छिन्नमस्ता का मतलब है तुम्हारा मस्तक छिन्न हो, तुम्हारी बुद्धि अपने आप में छिन्न हो। और मैं जब बार बार ये कह रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि छिन्न हो, तो मेरा बुद्धि का तात्पर्य तुम्हारी कुतर्क छिन्न हो। बुद्धि का मतलब तुम्हारा कुतर्क, तुम्हारे मन में सही तर्क, सही चिंतन है ही नहीं, सारा विचार। क्योंकि कुतर्क करने में एक अधिक आनंद की उपलब्धि होती है, किसी को गाली देने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। निंदा अपने आप में पूरा रस है। यदि आप 4 औरतों को इकट्ठा करके बिठा दीजिए, तो पूरे पड़ोस की सारी लड़कियां कहां भाग गई, किसने क्या ड्रेस पहनी, सुनो किधर ताका उसने, वे सब औरतें बता देगी तुम्हें। अब ऐसा कुछ नहीं कहेगी, भाई सही बात एक भी नहीं बताएंगी। वो लड़की वहां भाग गई, वो लड़की उधर चली गई, उसने आज मोटर बस इधर कर रही थी, आज यहाँ सड़क में मैंने उसको देखा है। तो निंदा करने में, दूसरे निंदा करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, उपलब्धि होती है, जीवन का एक मजा आता है, आनंद आता है। यह एक तुम्हारी बुद्धि है। और जब कुतर्क की ओर बढ़ेगी तो साधनात्मक नहीं बढ़ सकती। साधना अपने आप में एक सही स्वस्थ चिंतन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सोचे ही नहीं, बुद्धि का मतलब ये नहीं तुम्हारे पास बुद्धिहीन हो जाए। मूर्खता अपने आप में अभिशाप है, मगर स्वस्थ चिंतन हो। कोई आज पतंजलि का उदाहरण दिया, पतंजलि के प्रति मेरे प्रति बहुत धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है, उनके प्रति मेरा सरल सिद्धांत है। उन्होंने वास्तव में अष्टांग हृदय अपने आप में उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, मगर उस जमाने में सही था, वो आज के जमाने में वो सही नहीं है। ये मेरी बुद्धि काम कर रही है। और तुम्हारी बुद्धि अगर कुंठित है तो जैसा केवल नई बात सोचने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उसी को लेकर के आप चलते रहेंगे। सीधे साधे रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, उसका निर्णय करने की बुद्धि तुम लोगों में होनी चाहिए। और इसीलिए ये जो छिन्नमस्ता प्रयोग है, ये तुम्हारी साधनात्मक शक्ति है। छिन्नमस्ता प्रयोग है, अंदर जो कुंडली के द्वार हैं, उन कुंडली के द्वारों को जागृत करने की ताकत है, फोर्स है, क्षमता है, एक विद्युत प्रवाह है जो सारे शरीर को झंझना देती है। अब बहुत मुर्दा शरीर भी हो तो बिजली का करंट 440 वोल्ट का लगाने के बाद भी 1 सेकंड के लिए उनमें हलचल आती है, बाकी मुर्दे का मुर्दा ही रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि विद्युत करंट लगा ही नहीं, प्रवाह तो दिया ही जाता है। अब आप में चेतना कितनी है उतनी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, आप में समझने की शक्ति कितनी है उसी को आप स्वीकार कर पाएंगे। आप अपने आप में कितना, कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि आप चौथे द्वार पे पहुंचते हैं तो आप में काव्यत्व शक्ति जागृत होती है, एक भावना जागृत होती है, किसी के प्रति देखने का अंदाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, विचार करने का अंदाज बदल जाता है, नई तरीके से किसी को सोचने की क्षमता आ जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो होठों पर गान आता है, जब ऐसी शक्ति आती है तब जीवन में एक मुस्कुराहट आती है, जीवन में एक निश्चलता आती है, जीवन में पवित्रता आती है, जीवन में दिव्यता आती है। यह दिव्यता, यह पवित्रता, यह उच्चता, यह श्रेष्ठता,
ये मधुरता, ये साधनात्मक जीवन, ये कुंडली का प्रतिविज्ञान, ये सब कुछ अगर संभव नहीं है तो छिन्नमस्ता के माध्यम से संभव है, मंत्र के माध्यम से संभव है। क्योंकि मंत्र अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक वाइब्रेशन है। यदि आप बहुत तेजी से एक हवाई जहाज ऊपर से उड़े और आपके मकान के ऊपर से उड़े तो कई बार देखेंगे कि आपने मकान की शीशे खिड़कियां खड़खड़ाहट आवाज करने लग जाती हैं, खिड़कियां हिल जाती हैं, शीशे चटक जाते हैं। बहुत तेजी से अगर जेट विमान निकलता हो तो कई गर्भिणी स्त्रियों के बालक गिर जाते हैं। वो तो बहुत दूर था, आधा किलोमीटर ऊपर था, क्या हुआ? वाइब्रेशन इतना तेज हुआ, कंपन पैदा हुआ। और मंत्र भी अपने आप में कंपन पैदा करता है पूरे शरीर को कंपित करने के लिए, पूरे शरीर को हिलोर देने के लिए, पूरे शरीर में उत्तेजना और चेतना देने के लिए। और इसीलिए जीवन में छिन्नमस्ता प्रयोग, और ये छिन्नमस्ता प्रयोग उन उपकरणों के माध्यम से जो अपने आप में प्रभाव देने वाले हैं, उस मंत्र के माध्यम से जिससे कंपन पैदा हो सके, और उस शक्ति के माध्यम से जो गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। तीनों तरीकों से उस शरीर में छिन्नमस्ता का प्रयोग संपन्न किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा जीवन जैसा आप जीवन चाहते हैं। अगर आप जीवन संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। यदि आप काव्य बनना चाहते हैं तो काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं।